हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक छोटा टचअप किट हर ब्राइड को अपने साथ कैरी करना चाहिए। बिकॉज़ आपको पूरा रात अपना वो लुक कैरी करना होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी गड़बड़ हो सकती हैं। बिकॉज़ इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, कभी स्वेटिंग हो जाती है या कभी किसी भी चीज़ की वजह से किसी ने आपके पल्लू पे पैर रख दिया है, कुछ भी हो गया, ऐसे मिसहैप्स हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो हर ब्राइड अपने साथ हैंड बैग तो कैरी करती ही है एक, तो इसलिए मैं एक बहुत थोड़ा सा ऐसा सामान बताऊंगी जो आप अपने उस हैंड बैग में ही रख सकते हैं हर टाइम। अगर कोई भी ऐसा मिसहैप हुआ तो आप तुरंत अपना हैंड बैग खोलो और आप किसी भी अपने फ्रेंड को ग्रैब करो या अपनी सिस्टर को ग्रैब करो और उनसे बोल दो कि फटाफट ही फिक्स कर दो एंड यू आर रेडी टू गो। तो उससे आप इतना टेंशन फ्री रहोगे एंड जब टेंशन फ्री रहोगे तो दिखोगे भी अच्छा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसमें क्या है, तो फर्स्ट थिंग, ये पाउडर पफ, नॉर्मल सा पाउडर पफ, ये कहीं पे भी मिल जाता है, बहुत ईजिली एक्सेसिबल है और ये आपके मेकअप टचअप के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जैसे कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा स्माइल लाइंस आ जाती है या अंडर आई पे लाइंस आ जाती हैं। मेकअप आप कोई भी करा लीजिए एक टाइम के बाद, आफ्टर 4-5 आवर्स यू विल सी देर आर क्वाइट नेचुरल, यू विल सी सम लाइन्स। सो वॉट यू हैव टू डू, यू जस्ट लाइक इफ you got some smile lines, what you need to do is just do like this and dab with your powder puff without any powder, just plain powder puff, just tap the area where the line is created और वो वहीं पे blend हो जाएगा। इसमें आपको कोई अलग से कुछ भी नहीं यूज़ करना है। दूसरा है सम टिश्यू पेपर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो, आप खाना खा रहे हो, कुछ गिर गया है, कुछ भी है, तो टिश्यू पेपर्स थोड़े से आपके बैग में होने चाहिए। वैसे तो टिश्यू पेपर्स वेडिंग में इजीली अवेलेबल भी होते हैं, बट स्टिल आपके बैग में हो तो अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ है ये बिंदी का पत्ता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्राइड्स की बिंदी निकल गई, मान लो किसी भी वजह से स्वेटिंग हुई या कुछ हुआ, किसी का हाथ लग गया, बिंदी हट गई, तो उसके बिना एकदम से लुक अधूरा हो जाता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक बिंदी का पत्ता या फिर आप एक सिंगल बिंदी भी अलग से कहीं पे पेस्ट करके रख सकते हो अपने पास, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है उस टाइम। उसके बाद लिप बाम। लिप बाम इज़ एसेंशियल अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स हैं और वो आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कैरी अ लिप बाम विद यू, और ये आप टाइम टू टाइम अप्लाई कर सकते हो। देन अ लिपस्टिक मैचिंग विद योर आउटफिट, और जो भी आपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ डिस्कस किया हो अपना लुक, उसमें वो जो भी आप लिपस्टिक कलर कैरी करने वाले हैं, बाय अ सिमिलर शेड एंड कैरी दैट इन योर touch-up kit. This is a must. These are some bobby pins and some juda pins, and I have tied up with those that plain black rubber band. तो ये हम रबर भी कैरी कर लेंगे इस तरीके से। हमारे जूड़ा पिन्स, हर वैरायटी का बॉबी पिन आप इसमें रख लीजिए, दो और ये आप इजीली कैरी कर सकते हैं फिर। और इस तरह से ये रबर बैंड में कर लिया है तो ये इजीली, मतलब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, बैग के अंदर बहुत आराम से आप ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आर सेफ्टी पिन्स। सेफ्टी पिन्स तो सबको पता है, कहीं पे तो दुपट्टा निकल गया है, कुछ हो गया है, कुछ टूट गया है, सेफ्टी पिन निकालो, जोड़ दो। सैंडल टूट गई, सेफ्टी पिन निकालो, जोड़ लो। दुपट्टे का लटकन निकल गया है, कुछ भी हो गया है तो इससे फिक्स कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दी सेफ्टी पिन्स कैन फिक्स। दूसरा सम ईयरबड्स, एक्चुअल पर्पस के लिए भी काम आ सकती है, लेकिन मेनली क्या होता है, कई बार आइज़ वाटर करना शुरू कर देती है और उससे हमारा मेकअप ख़राब होने का डर रहता है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी आंखों में पानी आ रहा है, तो यू जस्ट टेक अ आई बड एंड यू कीप इट हियर ऑन द कॉर्नर एंड दिस विल एब्जॉर्ब ऑल द टीयर्स विद इन योर आइज़। लाइक वो बाहर ही नहीं आएंगे, अंदर से ये एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका मेकअप बिल्कुल सही रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। उसके अलावा एक हेयर टाई, नॉर्मल हेयर टाई भी आप रख लीजिए, यू नेवर नो कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। एंड यू नो दीज आर वेरी वेरी लाइट थिंग्स टू कैरी, तो इतना कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी फेक लैशेस। सभी ब्राइड्स फेक लैशेस लगाती हैं आजकल, लेकिन समटाइम्स स्वेटिंग की वजह से या फिर टीयर्स की वजह से इनर कॉर्नर पे से या आउटर कॉर्नर पे से थोड़ी बहुत आई लैश कभी हट जाती है, या फिर
मतलब फेरों का टाइम हो गया है, काफ़ी बाद में जाकर थोड़ी सी आईलैश आपकी कहीं से हट गई है या आपको इरिटेट कर रही है, कुछ भी इशू है, तो आप चाहे तो एक आईलैश ग्लू अपनी टचअप किट में रख सकते हैं, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट देन आई वुड से कि सेफ़ तरीका ये है कि अगर आईलैश हट गई है थोड़ी सी तो आप उसको पूरा रिमूव कर दें, क्योंकि वो आधी हटी हुई बहुत बेकार लगती है फ़ोटोज़ में। साफ पता चलता है कि फेक लैश लगी हुई है और वो हटी हुई है, तो इट्स बेटर कि आप उसको रिमूव कर दें और आप एक आई लाइनर कैरी करें अपने टचअप किट में और आप अपना आई लाइनर उससे फिक्स कर लें, बिकॉज आप फेक लैशेस जब भी हटाएंगे उसके साथ आपका आई लाइनर भी थोड़ा सा हट जाएगा, तो इट्स नेसेसरी कि उसके बाद आप आई लाइनर दोबारा लगाएं। तो येस, आई थिंक आई लाइनर लगाना सबको आता है, तो इट वुड बी एन ईजी राउट। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे पास एक्चुअल नहीं है बट या वन डबल टेप, ये बहुत बड़ा है लेकिन आजकल एक थिन वाली छोटी डबल टेप की पैकेजिंग आ रही है, वो आप कैरी कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका टीका हिल रहा है, नथ आपकी नहीं हो रही है, कुछ भी इशू हो रहा है बाद में, मतलब आपको कोई भी चीज़ है जो फिक्स करनी है टेम्परेली कहीं से, तो आप वो डबल टेप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ अगर आपको ज़रूरत पड़ी आपके वेडिंग के बीच में, आप किसी से भी मांगेंगे आपको नहीं मिलेगी, तो इट्स बेटर यू कैरी योर ओन थिंग्स। एक और चीज़ है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मेरी तरह है, मेरे हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और मुझे हर थोड़ी देर बाद हैंड क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं अपना हैंड वॉश कर रही हूँ या कुछ भी है उसके बाद मुझे हैंड क्रीम लगानी पड़ती है, अदरवाइज़ वो मुझे इरिटेट करता रहता है। तो अगर आप भी मेरी तरह है तो आप एक छोटी हैंड क्रीम भी अपने टचअप किट में कैरी कीजिए एंड उससे आप रिग्रेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। And last but not the least, due to this COVID-19 situation, there is one permanent addition to everybody's handbag, that is a sanitizer. So it's a necessity these days, we need to keep it everywhere. So yeah, keep a sanitizer with you all the time. So yeah, this is what I think are essentials for a touch-up kit for a bride. अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ है जो इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए नीचे, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनकी शादी होने वाली है, अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी के भी साथ शेयर कीजिए जिसकी शादी होने वाली है और जिसको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्प करी है और तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे ये भी सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट आप क्या वीडियोस देखने चाहिए और ब्राइड्स के लिए। आई वांट टू डू लॉट मोर वीडियोस बट गिव मी सम आइडियाज़ एंड आई विल डू दैट फॉर यू। एंड टिल देन, हाँ, अगर ये मेकअप लुक अगर आपको देखना है, इस पर ट्यूटोरियल मैंने किया है रिकॉर्ड, दिस इज़ अ करवा चौथ लुक। अगर आपको देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं ईज़िली। बहुत ही ग्लोई और बहुत ही सिंपल, बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ही क्विकली होने वाला ये मेकअप है, तो आप जाकर वो भी देख लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो and come back to my channel. Okay, bye bye guys.